औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग सॉल्व करने लगे हैं एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान है और इसमें से अमूमन 2 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। एक्सपोनेंशियल क्या होता है? एक्सपोनेंट का मतलब होता है ताकत। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 के ऊपर एक ताकत दी हुई है। ठीक है, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल। ठीक है, और उसके बाद आती है रेडिकल नोटेशन। तो मतलब रेडिकल का मतलब होता है जज़र। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चन जिनमें जज़र दी हुई है उनको इस तरह की शक्ल में लेके आएँ एक्सपोनेंशियल में, और जहाँ पे ताकतें दी हुई हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी है उसको जज़र वाली शक्ल बना दें। सिर्फ इतना सा करना है। ये MCQs के लिए ये वाला पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हैं 4 क्वेश्चंस। तो ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। जब किसी जज़र के ऊपर ताकत हो 3, अगर किसी जज़र के ऊपर कोई भी ताकत ना हो तो हम उसको लिखते हैं 1/2। ठीक है, अगर किसी जज़र के ऊपर कोई ताकत ना हो तो हम इस सिर्फ जज़र को लिखते हैं 1/2। लेकिन अगर उसके ऊपर ताकत आ गई है, ठीक है, तो हम इसकी ताकत को लिख देंगे -64। ऊपर 1 ही है, 1/3। ठीक है, जो जज़र के ऊपर ताकत है वो उसकी कुव्वत बन जाएगी। ठीक है, इसी तरह दूसरा। अच्छा, जब अब हमने इसको, ये जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, ठीक है, कुव्वत की शक्ल में है, तो हमने इसको किस में बनाना है? जज़र की शक्ल में। तो इसके ऊपर जज़र मैंने कैसे बताया अभी कि जब जज़र को हम लोगों ने लगाना है, ख़त्म किया, तो उसको 1/, की फॉर्म में लेकर आए, और जब इसको हमने लगाना है तो तब भी इसे 1/5 इस तरह की शक्ल में लेके आना है, यानी 1/, की शक्ल में। चाहे यहाँ पे 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो, लेकिन हमने उसको बनाना है 1/। अब ये डॉट का मतलब होता है ज़रब। ज़रब दें तो 2 1 2, 2/3 ही बनता है। ठीक है, अब 2 की 2 अपनी जगह पर रहा और 1/3 ने जज़र बना दी, और ये आ गई जज़र की शक्ल में। ठीक है, जो भी हमने जब जज़र लगानी है तो उसको 1/3 की शक्ल में लेके आना है। जब ख़त्म करना है तब भी उसको 1/3 की, या 3 नहीं, कुछ भी नंबर यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, उसकी शक्ल में लेके आना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे है 1/3, तो मतलब ऊपर कुछ भी नहीं है, 1 है, तो इसको हम लोग सीधा सीधा लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे y की पावर -2, इसको बनाना है 1/3। ठीक है, y की ताकत -2 वहीं पे, और 1/3 को लिख दिया √3। ठीक है, बस इतना सा ये क्वेश्चन है। ये है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसको मैंने लिख लिया है। क्या पूछ रही हैं? वो पूछ रही हैं टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। यानी ये स्टेटमेंट्स जो उन्होंने दी हुई हैं ये सही हैं या गलत हैं, इनको हमने साबित करना है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जब 1/, कोई भी नंबर होगा तो वो नंबर जज़र के ऊपर आता है, बिल्कुल जैसे ऊपर वाला ये क्वेश्चन किया हुआ है। ये जज़र के ऊपर था तो हमने इसको 1/, वो नंबर लिखा। ठीक है, यहाँ पे ये 3 था तो ये 3 जाके जज़र के ऊपर लगा। अब जब इसको 1/5 को जज़र की फॉर्म में लेकर आएंगे हम लोग, तो हमारे पास इस तरह से बनेगा, यानी 5 ऊपर ताकत में आएगा। ये जो 5 है, तो ये जो है √5 के बराबर नहीं है। इट मीन्स ये क्या है? फॉल्स। ये भी MCQs आ सकते हैं। ठीक है, दूसरा, पहले को हमने दूसरे के बराबर कर सकते हैं। कैसे? 2 की ताकत। ठीक है, इसको फिर हमने लिख दिया 2 की 3, ऊपर चला गया। अब 2 की 2 है, ये वैसे ही है। 2 की 2 को हम लोग 4 लिख सकते हैं। तो देखें, ये और ये बराबर है। इट मीन्स ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 इसका है। क्या है? √49। √49, तो 49 का जज़र क्या होता है? 7, जबकि वो कह रहे हैं √7, तो ये क्या हुआ? फॉल्स हो गया। यानी हमने एक साइड को सॉल्व करके देखना है, वो दूसरी साइड के अगर बराबर आ जाती है तो वो ट्रू है, अगर वो दूसरी साइड के बराबर नहीं आती तो वो फॉल्स है। ठीक है, हमने 49 की जज़र की तो 7 आ रही थी, उन्होंने कहा √7 आएगा, तो ये गलत हो गया। ठीक है, अब है x27। जब इस जज़र को हम लोग एक्सपोनेंट की फॉर्म में लेकर आएंगे
तो 1/3, ठीक है। x 3 1 इज़ 3 3 9 x9 x3 बराबर नहीं है, तो ये क्या स्टेटमेंट क्या हुई, फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 3। अब एक क्वेश्चन था, सिंपल था, हमने क्या किया, एक्सपोनेंट को रेडिकल और रेडिकल को एक्सपोनेंट बनाया। दूसरा क्वेश्चन क्या था, ट्रू फॉल्स फाइंड करने थे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है जी, इसको सॉल्व करना है, ठीक है, सिंप्लीफाई करना है। क्या कर सकते हैं जी, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन था, ये देखिए हमने 2 को 4 लिखा था। इस क्वेश्चन को हमने सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहला स्टेप तो ये करेंगे, इसकी जज़र ख़त्म करें। जब जज़र ख़त्म करेंगे तो ये बन जाएगा 1/3, ये हो गया। अब इसको मज़ीद हम लोग कैसे सिंपल कर सकते हैं, हम लोग 125 की तजज़ी ले सकते हैं। तजज़ी कोई ऐसे नंबर जो 3 बार आए और 125 बन जाए, क्योंकि ऊपर मकाब है ना, 3 है, तो 5 से 5 2s are 12, 5 5 is 25, 5, it means 5 multiply 5 multiply 5 1/3। लेकिन अंदर क्या है, माइनस है, तो ये माइनस तीनों का कॉमन है, इसलिए हमने इसको बाहर लिख दिया, ठीक है। अब जो है -5 की ताकत क्या होगी, 1, तीनों के ऊपर 1, 3 हो गई, यानी 5 कितनी दफ़ा आया है, 3 दफ़ा, और बाहर ताकत क्या है, 1/3। ये 3 इस 10 से हुआ कैंसिल, तो -5, ये सिंपलीफाई हो गया। जो नंबर जसर के नीचे आएगा, अगर उसको सिंपलीफाई करना है तो आपने सिंपल उसकी तजज़ी करनी है, ठीक है। ये 125 जो है, ये किसी और टेबल पे वैसे नहीं आ रहा था, 5 पे ही आ रहा था, ठीक है, क्योंकि इसके आखिर में 5 है, तो ये 5 पे ही होगा, ठीक है। उसके बाद 32, बिल्कुल ऐसे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया है, तो 32 की हम लोग तजज़ी ले लेंगे। 2 8 2 4 2 2 4 और 2 1 1 2 3 4 5, 2 कितने टाइम आया है, सॉरी, सबसे पहले हमने इसकी जज़र को ख़त्म किया, तो 2 कितने टाइम आया है, 5 टाइम, 2 3 4 5, और ताकत है 1/4। अब हमने क्या करना है, कोशिश करनी है, जिस तरह इस क्वेश्चन में 3 की ताकत 3 से ख़त्म हो चुकी थी, इसी तरह इस क्वेश्चन में लाने की कोशिश करनी है। तो हम लिख सकते हैं 2 को 4 टाइम और फिर 2, यानी 4 और 1 5, 4 दफ़ा क्यों लिखा, क्योंकि उसके ऊपर ताकत 4 आ रही थी। अब जब हम इन दोनों को ताकतें देंगे ना, तो ये कट हो जाएगी। 4 एक दफ़ा इसके साथ मल्टीप्लाई हुई, इसी तरह इसके साथ हुई, ठीक है। ये 4 हुआ, 4 से कैंसिल, तो क्या बचा, 2, जबकि इसके ऊपर 1/4 है, ठीक है। ये मज़ीद नहीं हो सकता, कट भी नहीं हुआ, तो हम लोग इसको रेडिकल की फॉर्म में लिख देंगे। ये 2 अंदर और ये 4 ऊपर आ गया, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का सलूशन है। क्या किया हमने, 4 टाइम 2 को अलहदा कर लिया और 1 टाइम 2 को अलहदा लिख लिया। 4 टाइम क्यों लिखा, क्योंकि ऊपर जो ताकत आ रही थी वो 4 थी, और 4 4 से कट हो सकता था, इसलिए हमने 2 को 4 टाइम सेपरेट लिखा। ये है पार्ट 3, ठीक है। 32 आ गया। 3 जो है, 3 की तजज़ी नहीं होती, पहले तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। 3 की तजज़ी नहीं होती, लेकिन 32 की हो सकती है। 32 की पहले की हुई है, 2 5 टाइम आया है, 2 × 2, ठीक है। इसकी ताकत क्या है, 1/5, इक्वल लाजमी लगाना है, ठीक। दोनों को ताकतें, सॉरी, नीचे पहले 2 की ताकत 5 कर लें। अब जिस तरह यहाँ पे ज़रब में हमने दोनों को ताकतें दी थी, इसके साथ भी ज़रब हुई, इसके साथ भी, बिल्कुल ऐसे अब ऊपर वाले के साथ भी और नीचे वाले के साथ भी। तो 3 की ताकत ख़त्म नहीं हो सकती, इसलिए ये रेडिकल की फॉर्म में आ गई, और नीचे ये ताकत ख़त्म हुई, तो नीचे बच गया 2। बस ये इस क्वेश्चन का सलूशन है। ये है इसी का पार्ट 4। हम लोग 8 की तजज़ी भी कर सकते हैं। तो 2 × 2 × 2 3 टाइम आया, ठीक है। और इसी तरह 27 3 से, ठीक है।
3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इनकी ताकत है 1/3 रेडिकल की, और ये माइनस का साइन तीनों के साथ कॉमन है इसलिए मैंने बाहर ही लिख दिया है। ठीक है, तो अब 2 कितने टाइम आया है? 3 टाइम। 3 कितने टाइम आया है? 3 टाइम। 1/3 दोनों की ताकत है, कॉमन ताकत है। ठीक है, तो अब हम लोग ये लहदा पार्ट है इतना, अब दोनों को ताकतें दे देंगे। 2 की 3 ज़रब 1/3, इसी तरह नीचे 3 की 3 ज़रब 1/3, तो ये 3 से कैंसिल हुआ, ये 3 इस 3 से कैंसिल हुआ, बच गया -2/3। इस तरह से इस क्वेश्चन की तजज़ी हो गई। पहले क्वेश्चन में क्या किया था, जज़र को हमने ताकत बनाया यानी कुव्वतनुमा की शक्ल में लिखा और कुव्वतनुमा को जज़र की शक्ल में लिखा। दूसरे क्वेश्चन में ट्रू फॉल और तीसरे क्वेश्चन में सिंपलीफाई करना था। ये चारों क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने सिंपल कर दिए हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। जज़ाकल्लाह।